My name is Khushbu and I am a software development intern at Ascension at Noida Sector 62. And today we will discuss about introduction to sync fetching with Python and Data API. Mostly जिन लोगों ने ये यूज करा होगा उन्होंने इस फंक्शन का यूज किया होगा sync fetching What is asynchronous programming? Basically, sync programming allows the code to run tasks independently. इसमें जो है हमें कोई bugs and issues नहीं आते हैं. मतलब हमारा कोड जो है independently run होता चला जाता है. कोई भी हमें bugs और errors का मतलब जब हम APIs का यूज करते हैं basically तो कोई भी bugs and errors का issue create नहीं होता है. जो कोड जो होता है हमारा run करता रहता है. That's it. And useful when waiting for external resources like API responses. हमें API responses का वेट करने मतलब external resources का वेट करने का जरूरत नहीं है. जब तक हमारा API रिस्पॉन्स कर रहा है हमारा कोड जो है वो absolutely working रहता है. And why use async and await in Python? And I think all are familiar with async and await function. Yes. So async basically coroutine. No, I'm not explaining. Async function जो है Python में basically एक coroutine बनाता है. Coroutine in the sense एक wire sense बनाता है. Function को भी create करने के लिए help करता है. जैसे हमने def function बनाया कुछ भी उसके अंदर हमने अपना एक method लिखा. Then हम उसमें async function का use करते हैं क्योंकि उससे क्या है कि हमारे जो bugs और errors होते हैं वो basically correlate नहीं होते हैं. हमारा जो backend में जो system है वो work करता रहता है और जो API responses है वो तो चल ही रहे हैं और हमारा जो code जो है वो stop नहीं होता है. Basically in a front end JavaScript ने हमें थोड़ा waiting I don't know about in deeply in front end but I have a similar knowledge on JavaScript. तो उसमें हमें थोड़ा wait करना पड़ता है इस function का use करते हैं. And await tells Python to wait for a result without blocking their wait. Await भी एक ऐसा फंक्शन है कि जो कंटिन्यूसली रन हो रहा है और आपने जो अपना कोड लिखा हुआ है पाइथन लैंग्वेज में बेसिकली उसको वो ब्लॉक नहीं करता है. सारे जो सिम्टम्स होते हैं सारी जो चीजें होती हैं वो वर्किंग रहती हैं ऑलरेडी. एंड ग्रेट फॉर इनपुट एंड आउटपुट टास्क लाइक API रिक्वेस्ट और फाइल रीडिंग. ये फाइल रीडिंग फाइल हैंडलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है. एंड API रिक्वेस्ट जब हम क्रिएट करते हैं हमें जब अपना डेटा चाहिए लाइक तो इनपुट आउटपुट के लिए बेस्ट रहता है बिकॉज रिसेंटली आई हैव यूज्ड इट सो I have told you. And firstly, we have installing AIO STTP. This is a Python library for client sessions using. And AIO STTP is a popular Python library for STTP calls. जो हमारे STTP calls होते हैं, उनको basically ये assign करने के लिए भी use करा जाता है. Firstly, we have used it, and then firstly we have installed it and then used it. Then install it using pip install AIO STTP in your terminal and then use it. Okay. Yeah. This is a ये जो है मैंने GitHub की API यूज करी है जो कि यूजर इसमें है नहीं. थोड़ा नीचे करना ऊपर ऊपर और ऊपर बस. हाँ तो ये जो है मैंने API यूज करी है GitHub की जो भी यूजर है GitHub पे तो वो जो है मतलब उसका सारा यहाँ डेटा प्रिंट हो रहा है. लाइक मैंने उसका यूजर नेम प्रिंट करा है नेम बायो पब्लिक रेपोज फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग. तो ये जो है ऑक्टोकैट आई थिंक आर यू फैमिलियर विद ऑक्टोकैट? स्मॉलर कैट लाइक एक गिटहब जैसे उसको कैट होती है वो मैं कोड करके दिखा दी बट इट नॉट पॉसिबल टू शो दिस. तो ऑक्टोकैट एक कैट होती है. यू कैन सर्च इट ऑन गूगल. गिटहब जैसे होता है वैसे इसकी कैट होती है लाइक कार्टून वे में. तो वो मैंने उसका ये सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट कराई है इस API का यूज करके जो कि मैंने async फंक्शन का यूज करके ये सारी मैंने APIs निकाली. आप कुछ भी निकाल सकते हैं बट अगर यू हैव मतलब आपको जिस तरीके की भी रिक्वायरमेंट है. मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल यूजर नेम निकाला. आप इमोजीज निकाल सकते हैं स्टिकर्स निकाल सकते हैं आप उनकी प्रोफाइल पिक्चर मतलब व्हाटएवर हैव यू नीड.
तो मैंने उसका यूजर नेम का निकाला और उसमें सारी चीजें ही मैंने प्रिंट करवाई। तो उसमें क्या प्रिंट होके आया नीचे, लाइक यूजर नेम, जो ऑक्टोकैट है बेसिकली उसका यूजर नेम ऑक्टोकैट ही है और नेम भी उसका ऑक्टोकैट ही है, एंड बायो में नन था, एंड पब्लिक रेपोज में इन द सेंस आई थिंक 1K समथिंग लाइक दिस, एंड फॉलोअर्स भी अच्छे खासी इंक्रीज थे एंड फॉलोइंग भी अच्छी खासी इंक्रीज थी। तो ये मैंने इस एपीआई का यूज करके सारा उसका डेटा फेच करवाया, असेंड फंक्शन, अवेट फंक्शन एंड अटैक फंक्शन। पीछे हाँ ऊपर ऊपर हाँ। तो बेसिकली ऑक्टोकैट है क्या? ऑक्टोकैट इज अ गिटहब ऑफिशियल मैस्कॉट। वही मैंने आपको बताया, एक कार्टूनिश वे में एक मैस्कॉट है गिटहब का, जैसे गिटहब का सिंबल होता है वो उसका एक कैट टाइप में, उसको हम ऑक्टोकैट कहते हैं, एंड रिप्रेजेंट फन एंड क्रिएटिविटी इन कोड। वही कि मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है उसको देखने में। गिटहब इन द सेंस गिटहब का हमारा कैटिश टाइप में है, वो ऑक्टोकैट भी थोड़ा फनिश वे में है, मतलब कार्टूनिश वे में, जैसे उसको देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा नीचे सॉरी ऊपर हाँ। तो जब मैंने जो अभी आपको कोड डिस्क्राइब करा, बेसिकली जो एपीआई यूजर नेम की जो एपीआई मैंने यूज करी, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? गिटहब विद यूजर डिटेल्स में सारी डिफाइन करी, एंड कंटेन्स लॉगिन आईडी, अवेटर यूआरएल, रेपोज यूआरएल, बेसिकली वही फॉलोअर्स, फॉलोइंग्स एंड रेपोज यूआरएल, उसका नेम, उसका बायो, व्हाटएवर वी हैव मेड इट। ठीक है, ये मैंने AIU HTTP लाइब्रेरी यूज करी पाइथन की, देन असेंडिंग फंक्शन, एंड देन मेथड मैंने बनाया फंक्शन डेफ फेच यूजर करके, क्योंकि मुझे यूजर की रिक्वायरमेंट थी। तो बेसिकली मैंने एपीआई की जो थी वो यूजर नेम की ही क्रिएट करी थी, तो मैंने वही यूजर का फेच करवाया, एंड बाकी क्लाइंट सेशन AIU HTTP.client session है सेशन, ये मेथड मैंने फंक्शन के अंदर पूरा लिखा। देन ये जो है जो मैंने आपको बताया एपीआई जो थी वो गिटहब ऑक्टोकैट की एपीआई जो मैंने फेच करवाई थी, वो उसका ऊपर अभी कोड है, एंड ये अवेट response.json, एंड देन फिर उसके बाद हमने जो भी हमारी एपीआई की से जो हमने डेटा फेच करना चाहा तो दैट्स इट। हाँ ये एंड सम एग्जांपल फॉर दिस, लाइक मैंने गिटहब का करवाया है, जैसे आपको डेमो दिखाया ऑक्टोकैट का। आप किसी का भी यहाँ पे आपको जो भी वेबसाइट बट हैव यू नीडेड आप डाल सकते हैं, जो भी यूआरएल आपको जिसकी भी एपीआई चाहिए, एंड दिस इज अ फंक्शन डेफ फेच सेशन यूआरएल करके, एंड यस session.get URL as response। ये दोनों बेसिकली फंक्शन है जो मेरी पूरे कोड को डिफाइन कर रहे हैं, एंड स्टार्ट फिर उसके बाद मैंने टाइम का भी करवाया कि जैसे उसमें टाइम टेकन कितना हुआ। जब मैंने एपीआई को कॉल किया तो जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी, एपीआई फेच होके आ रहा था, वो उसने कितना टाइम लिया, लाइक वो पॉइंट में उसने डिफाइन किया था। मेरे पास अभी कोड नहीं है दिखाने के लिए, वरना मैं दिखा देती। ऊपर हाँ, एंड रियल वर्ल्ड यूज केस लाइक फैचिंग मल्टीपल एपीआई रिजल्ट्स क्विकली। आपको जितनी भी मतलब किसी भी एक ऑफिशियल वेबसाइट की आपको एपीआई कीज चाहिए तो यू कैन फैच इट, एंड मेकिंग डैशबोर्ड्स एंड टूल दैट यूज एक्सटर्नल एपीआईज। ये मैंने अभी रिसेंटली यूज भी किया था कि मुझे एक एक्सटर्नल वेबसाइट की एपीआई की चाहिए थी और उसके अंदर से मुझे किसी का डेटा निकलवाना था, तो वो मैंने ये चीज यूज करी थी फॉर मेकिंग अ डैशबोर्ड। And conclusion में I think Avit has write efficient Python code and great for web scraping, API calls and real time data। कि मतलब API कॉल करने से हमारा जब हम async फंक्शन यूज करते हैं तो काफी मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो जाती है कि ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता एक तो, और हमें जो है जस्ट वेट नहीं करना पड़ता है कि हम कोड लिख रहे हैं वो चल रहा है और हम वेट कर रहे हैं कि जब आउटपुट आएगा देन वी विल डू इट समथिंग लाइक। सो दिस इज फ्रॉम मी, दिस इज नाइस। That was a very crisp and very good talk.